सतगुरु प्यारे साथियों, आज की यह साखी सुनने से पहले एक पल अपने मन को शांति में ले आइए, क्योंकि जो आज आप सुनने जा रहे हैं वह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी गलती इतनी बढ़ गई कि जिंदगी संभालनी मुश्किल हो गई। पर उसी गलती ने उसे भगवान के सबसे करीब पहुंचा दिया। अगर आप भी कभी किसी भारी भूल, किसी बोझ या किसी डर में फंसे हों तो यह साखी आपका दिल बदल देगी। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी सत्संग भरी जीवन बदल देने वाली साखियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। अब आइए मन को शांत करके इस अद्भुत साखी में प्रवेश करते हैं। एक समय की बात है, सत्संग में एक साधक आया जिसका चेहरा चिंता, अपराध बोध और भीतर चल रहे अदृश्य तूफान से भरा हुआ था। और जैसे ही वह गुरु चरणों में बैठा, उसके होंठ कांप उठे, आंखें नम हो गईं और उसने धीमे स्वर में कहा, गुरुजी, मेरी गलती इतनी बढ़ गई कि अब संभालना मुश्किल हो गया है। मैं हर दिशा में अंधेरा ही देखता हूँ, हर कदम मेरे खिलाफ जाता लगता है और मुझे लगता है कि अब मेरी जिंदगी में सुधार की कोई राह नहीं बची। गुरुजी ने उसे प्रेम से देखा, जैसे कोई माँ रोते बच्चे को देखती है, और बोले, बेटा, जिस गलती को तुमने इतना बड़ा बना दिया है, वही गलती तुम्हें भगवान की ओर खींचने का साधन भी बन सकती है। लेकिन मन को यह समझ कहाँ आती है, वह तो फंसने में माहिर है, जबकि निकलने में डरता है। साधक ने आंसू पोंछते हुए कहा, गुरुजी, मैंने जीवन भर सोचा कि मैं सब ठीक कर लूंगा, मेरी बुद्धि, मेरे तर्क, मेरा अनुभव। पर जब असल परीक्षा आई तो मैं वही कर बैठा जो नहीं करना था, और अब उस गलती का बोझ इतना भारी हो गया कि सांस तक लेना मुश्किल हो रहा है। मेरे अपने मुझसे दूर हो गए, विश्वास टूट गया और मैं खुद की नजरों में भी गिर गया हूँ। गुरुजी मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से पता था कि यह आत्मा कब टूटेगी और कब सुधरने की शुरुआत करेगी, और बोले, जिस दिन मनुष्य अपनी गलती का बोझ महसूस करता है, उसी दिन असली सुधार शुरू होता है। असली अपराध वह नहीं होता जो तुमने किया, असली अपराध वह होता है जो तुम समझकर भी सुधारने की कोशिश नहीं करते। भगवान को गलती से कोई समस्या नहीं होती, उन्हें समस्या उस जिद से होती है जिसमें आदमी अपनी ही भूलों का बंदी बन जाता है। साधक का मन थोड़ा शांत हुआ, पर बोझ अभी भी भारी था। उसने कांपती आवाज में कहा, गुरुजी, अगर गलती इतनी बड़ी हो जाए कि इंसान खुद को माफ करने की हिम्मत खो दे, तब क्या? गुरुजी बोले, फिर भगवान तुम्हें माफ करते हैं, क्योंकि उनका प्रेम तुम्हारी गलतियों से बड़ा है। सत्संग का रास्ता उन लोगों के लिए है जो खुद को खोकर भगवान तक पहुंचते हैं, न कि उनके लिए जो अपने सही होने पर गर्व करते हैं। बेटा, हर आत्मा गलती करती है, गिरती है, भटकती है, पर जो गिरकर भी उठ जाए वही सच्चा साधक होता है। साधक का रोना अब थोड़ा शांत हो चुका था। उसने अपनी सारी वेदना बांधकर कहा, गुरुजी, मैं कैसे संभलूं? गलती ने मेरी रातें छीन लीं, चैन छीन लिया, और आत्मा में जैसे कांटे चुभ रहे हों। ऐसा लगता है कि मैं खुद से भाग रहा हूँ। गुरुजी बोले, भागने से गलती नहीं जाती, उसका सामना करने से जाती है, और सामना प्रेम से होता है, न कि डर से। भगवान की दुनिया में कोई गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि माफी की जगह न छोड़े। मनुष्य जब अपने अंदर पश्चाताप का दीपक जलाता है तो उसका अंधेरा खुद ब खुद दूर होने लगता है। तुम्हारी गलती ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, तुम्हें झकझोरा है, ताकि तुम अपने असली घर की ओर लौट सको। साधक ने पहली बार भीतर से हल्कापन महसूस किया, जैसे किसी ने उसकी गांठें खोल दी हों। पर वह अभी भी जानना चाहता था कि आगे कैसे बढ़े। उसने पूछा, गुरुजी, क्या भगवान सच में सुनते हैं? क्या वह मेरी इस गलती को मिटा देंगे? गुरुजी बोले, भगवान मिटाते नहीं हैं, वह बदल देते हैं। वह पाप को पुण्य में बदल देते हैं, अगर इंसान अपने भीतर सुधार के लिए सच्चा हो। याद रखो, सत्संग में आने वाला हर व्यक्ति गलती की वजह से ही आता है,
कोई भी अपनी परफेक्ट जिंदगी छोड़कर भगवान की शरण में नहीं आता। कष्ट, अपराध बोध, टूटन, ये सब उस यात्रा की सीढ़ियां हैं जो तुम्हें भीतर के प्रकाश तक लेकर जाती है। फिर गुरुजी ने एक उदाहरण देते हुए कहा, देखो बेटा, बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, वह गंदगी में दब गया, अंधेरे में फंस गया। पर वही अंधेरा उसकी नई जिंदगी का आरंभ होता है। तुम भी इस गलती के अंधेरे में दबे नहीं हो, बल्कि तुम्हें एक नई रोशनी की ओर भेजा गया है। साधक का चेहरा ढीला पड़ने लगा, जैसे वर्षों से पकड़ी हुई पीड़ा अब धीरे धीरे बाहर निकलने लगी हो। गुरुजी बोले, बेटा, गलती केवल वही नहीं जो तुमने की, गलती वह भी होती है जिसे तुम दिल में ढोते रहते हो। असली समस्या गलती नहीं, बल्कि पकड़ है। छोड़ दो और भगवान को अपना काम करने दो। तुम जितना अपने अतीत को पकड़े रहोगे, उतना भविष्य बंद होता जाएगा। फिर गुरुजी ने आगे कहा, सुनो बेटा, राधा स्वामी मार्ग में एक बात बहुत स्पष्ट है, भगवान गलती से नहीं, दिल की सच्चाई से प्रभावित होते हैं। अगर तुम्हारी आंखों में नमी है, दिल में पश्चाताप है, मन में सुधार की चाह है, तो समझ लो तुमने आधा रास्ता पार कर लिया। साधक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं तैयार हूँ, मैं सुधारना चाहता हूँ, बस इतना बता दो कि मैं आगे क्या करूँ। गुरुजी ने कहा, सबसे पहले अपने मन को शांत करो। रोज थोड़ा समय भीतर के नाम में लगाओ। भगवान का नाम ऐसा है कि वह पथरीले कर्म भी पिघला देता है। तुम्हारी गलती चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, भक्ति उससे हमेशा बड़ी होती है। याद रखो, भगवान प्रेम के समुद्र हैं और किसी की गलती उस समुद्र को गंदा नहीं कर सकती। गुरुजी के इन शब्दों ने जैसे साधक के भीतर बुझ चुकी उम्मीद की चिंगारी को फिर जला दिया, पर उसके दिल में अभी भी कई गांठें थीं, कई सवाल थे, कई डर थे जो वह वर्षों से छुपाता आया था। उसने धीरे धीरे खुद को संभालते हुए कहा, गुरुजी, मैं नाम भी जपता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ, आपकी कृपा भी महसूस करता हूँ, पर मैं अपने किए से भाग नहीं पा रहा। मेरी गलती जैसे मेरे पीछे पीछे चलती है, हर रात मुझे जगाती है और हर सुबह मुझे कमजोर कर देती है। क्या आपका नाम इतना शक्तिशाली है कि वह मेरी इस भारी चूक को वास्तव में हल्का कर देगा? गुरुजी ने बड़ी कोमलता से उसकी ओर देखकर कहा, बेटा, नाम का प्रभाव तुम तब समझोगे जब दिल से थके हुए हो जाओगे। मनुष्य गलती से नहीं हारता, वह अपनी सोच से हार जाता है। गलती तो एक घटना है, पर तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया है। तुम अपनी गलती नहीं हो, तुम उससे बहुत बड़े हो और भगवान तुम्हारे भीतर वह उजाला देखते हैं जिसे तुम खुद नहीं देख पाते। साधक सुनता रहा, जैसे किसी ने उसके मन के कोहरे को हटाना शुरू कर दिया हो। गुरुजी ने आगे कहा, तुम्हारी गलती ने तुम्हें झुका दिया, यह अच्छी बात है, क्योंकि झुका हुआ वृक्ष ही फल देता है। जो अपनी भूल पर अहंकार करता है वह और गिरता जाता है, पर जो अपनी गलती पर रोले, टूट जाए, भीतर बींध जाए, उसे भगवान उठाकर गले लगा लेते हैं। भगवान गलती से नहीं, बल्कि इंसान की सरलता और सच्चाई से प्रभावित होते हैं। साधक ने पहली बार गहरी सांस ली, जैसे भीतर कहीं से भार उतर रहा हो। फिर बोला, गुरुजी, क्या कोई गलती इतनी बड़ी हो सकती है कि भगवान भी उसे माफ न कर सकें? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान दंड देने के लिए नहीं बैठे। वह न्याय नहीं, दयालुता के प्रतीक हैं। मन कहता है गलती विशाल है, पर भगवान कहते हैं तुम्हारा पश्चाताप उससे भी विशाल है। कोई गलती इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि भगवान के प्रेम को छोटा कर दे। जब इंसान रोता है तो वह अपने पाप नहीं धोता, वह अपना हृदय साफ करता है। और जब हृदय साफ होता है, तभी नाम भीतर असर दिखाना शुरू करता है। गुरुजी ने थोड़ी देर रुककर कहा, तुम जानते हो सबसे बड़ी गलती क्या है? गलती करना नहीं, गलती को भगवान से छुपाना। तुमने आज पहली बार उसे सामने रखकर स्वीकार किया है। यही सबसे बड़ा सुधार है।
साधक के चेहरे पर जैसे पहली बार हल्की शांति उतरी, मगर वह अभी भी जानना चाहता था कि उसकी इस यात्रा का अगला कदम क्या होगा। उसने धीमे स्वर में कहा, गुरुजी, लेकिन मैं अपनी गलती के कारण लोगों का सामना नहीं कर पाता। उनकी नजरों का डर, उनका गुस्सा, उनकी बातें, यह सब मुझे अंदर से तोड़ रहा है। मैं क्या करूं? गुरुजी बोले, बेटा, दुनिया हमेशा वही देखती है जो बाहरी आंखें देख सकती हैं, पर भगवान वह देखते हैं जो दिल के अंदर चल रहा है। लोग तुम्हारे किए का हिसाब मांगेंगे, पर भगवान तुम्हारे मन का भाव देखेंगे। लोग गलती पकड़ेंगे, भगवान सुधार पकड़ेंगे। दुनिया तुम पर उंगली उठाएगी, पर भगवान तुम्हें थाम लेंगे। इसीलिए मनुष्य को दुनिया से कम और भगवान से ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि दुनिया सजा देती है, पर भगवान सुधार देते हैं। गुरुजी ने आगे कहा, तुम्हें अब दुनिया से डरने की नहीं, खुद को समझने की जरूरत है। याद रखो, गलती तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, वह तुम्हें दिशा देने के लिए आती है। गलतियां पत्थर नहीं, मार्गदर्शक हैं। वे तुम्हें दिखाती हैं कि कौन सा रास्ता छोड़ना है और कौन सा पकड़ना है। अगर गलती से तुम्हें भगवान का नाम पकड़ने की प्रेरणा मिली है, तो समझ लो, यह गलती तुम्हारे लिए वरदान है। साधक को पहली बार लगा कि शायद भगवान सचमुच उसके साथ हैं। वह बहते स्वर में बोला, गुरुजी, क्या मैं फिर से पहले जैसा बन पाऊंगा? क्या मेरी आत्मा फिर से हल्की हो जाएगी? गुरुजी बोले, बेटा, जब बादल छाते हैं तो आकाश धुंधला लगता है, पर आकाश कभी गंदा नहीं होता। उसी तरह तुम्हारी आत्मा भी कभी गलती से दूषित नहीं होती। दूषित तो मन होता है, जो गलती को पकड़कर बैठ जाता है। तुम नाम जपना शुरू करो, सेवा में लगो, और धीरे धीरे देखना, मन का धुंधलापन हट जाएगा। आत्मा तो पहले से ही निर्मल है, तुम बस उसके ऊपर जमा धूल को झाड़ रहे हो। फिर गुरुजी ने एक और उदाहरण दिया, क्या तुमने नदी को देखा है? वह पत्थरों से टकराती है, रास्ता बदलती है, चोट खाती है, पर रुकती नहीं। अगर नदी अपने टकराव को ही अपनी पहचान समझ ले, तो वह कभी समुद्र तक न पहुंचे। तुम्हारी गलती वह पत्थर है जिससे तुम्हारी आत्मा टकराई है। इससे तुम्हारा रास्ता रुकेगा नहीं, बल्कि साफ होगा। साधक के भीतर जैसे कोई नई आशा का फूल खिलने लगा हो। उसकी आंखें थोड़ी चमकीं। उसने कहा, गुरुजी, अगर भगवान इतना दयालु है, तो फिर गलती का दर्द इतना गहरा क्यों होता है? गुरुजी बोले, दर्द ही तो गुरु है। अगर आग न जलाए तो लोहे का रूपांतरण कैसे होगा? अगर रात अंधेरी न हो तो सुबह का सूर्योदय कैसे सुंदर लगेगा? अगर गलती का दर्द न हो तो मनुष्य अपने रास्ते कैसे बदलेगा? भगवान दर्द देते नहीं, दर्द में छुपा संदेश दिखाते हैं। आत्मा जब तक सोई रहती है, तब तक जीवन में एक झटका जरूरी होता है, ताकि वह जागे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। गुरुजी के शब्द अब साधक के अंदर उतरते जा रहे थे। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई, थोड़ी राहत आई। उसने कहा, गुरुजी, मैं चाहूँ तो अपनी गलती को भूल सकता हूँ। गुरुजी ने सिर हिलाया और बोले, नहीं बेटा, भूलना मत, समझना। क्योंकि भूलने से गलती दोबारा होती है, पर समझने से गलती ज्ञान बन जाती है। तुम अपनी गलती को याद रखो, पर बोझ की तरह नहीं, सीख की तरह। उसे अपनी कमजोरी नहीं, अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि जिसने गलती की है और उससे सीखा है, वह उससे बेहतर है जिसने कभी गलती की ही नहीं। और फिर गुरुजी धीरे धीरे बोले, चलो बेटा, अब घर जाओ, लेकिन यह मत कहना कि गलती बढ़ गई। कहना, मेरी समझ बढ़ गई, मेरा रास्ता बदल गया, मेरा मन जाग गया। भगवान उसी आत्मा को सबसे ज्यादा प्रेम देते हैं जिसने गिरकर उठने की हिम्मत दिखाई। साधक की आंखों से आंसू फिर बहने लगे, पर इस बार दर्द के नहीं, राहत के, कृतज्ञता के और एक नई शुरुआत की भावना के।
गुरुजी की बातों ने साधक के दिल में जैसे 100 सालों बाद पहली बार शांति का दीपक जलाया हो, मगर भीतर का समंदर अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, क्योंकि मन की आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। वर्षों से जमा हुआ बोझ एक पल में हल्का नहीं होता, और साधक जानता था कि उसकी जिंदगी में जो तूफान उसने खुद खड़ा किया था, उसे शांत होने में समय लगेगा। इसलिए वह गुरुजी के पास से उठ तो गया, पर उसके कदम अभी भी डर और उम्मीद के बीच झूल रहे थे। और जैसे ही वह सत्संग भवन के बाहरी दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे लगा कि दुनिया का बोझ उसके कंधों पर फिर से उतर रहा है। पर तभी गुरुजी ने पीछे से पुकारा, बेटा, एक बात याद रखना। और साधक तुरंत घूम गया, जैसे बच्चा अपनी माँ की आवाज सुनकर रुक जाता है। और गुरुजी धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, मन तुम्हें बार बार बताएगा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, पर तुम अपने मन को यह याद दिलाते रहना कि भगवान उससे भी बड़ा है। मन कहेगा कि तुम टूट गए हो, पर तुम खुद को कहते रहना कि भगवान मुझे जोड़ रहे हैं। मन कहेगा कि अतीत भारी है, पर तुम नाम जपते हुए कहो कि भगवान का प्रेम और भी भारी है। मन कहेगा कि तुम अकेले हो, पर तुम अपनी हर सांस में दोहराते रहना, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं उनकी शरण में हूँ। इन शब्दों ने साधक के दिल को जैसे संभाल लिया, जैसे कोई अजनबी रास्ते पर चलते चलते अचानक अपने कंधे पर एक अदृश्य हाथ महसूस कर ले। वह अंदर से थोड़ा मजबूत महसूस करने लगा, पर फिर भी उसके मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ जिसे वह दबा नहीं सका। और उसने धीरे से कहा, गुरुजी, क्या मेरे किए का परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा? क्या मेरी गलती का फल मुझे दर्द ही देगा? गुरुजी ने बहुत सरलता से कहा, फल तो हर कर्म का मिलता है बेटा, पर याद रखो, फल दंड देने के लिए नहीं आता, सुधारने के लिए आता है। भगवान का न्याय मनुष्य की सोच जैसा कठोर नहीं होता। वह दंड नहीं देते, दिशा देते हैं। तुम गलती करके, पछताकर, मार्ग बदलकर पहले ही आधी यात्रा पूरी कर चुके हो। अब जो भी फल आएगा, वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आएगा, गिराने के लिए नहीं। गुरुजी ने आगे कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, कर्म भारी हो सकते हैं, पर भगवान की कृपा उनसे हमेशा भारी होती है। जिस पल आत्मा भीतर से बदल जाती है, उस पल से कर्मों की कठोरता पिघलने लगती है। जैसे बर्फ सूरज को देखकर पिघल जाती है, वैसे ही पाप कृपा को देखकर पिघल जाते हैं। साधक यह सुनकर जैसे भीतर कहीं से हल्का होने लगा। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़े, पर मन अभी भी कई धागों में उलझा था। वह बोला, गुरुजी, मेरे भीतर अभी भी डर है कि कहीं मैं फिर से वही गलती न दोहरा दूं। गुरुजी ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, डर होना अच्छी बात है। डर वह दरवाजा है जो इंसान को गलत रास्ते से रोकता है। लेकिन डर के साथ भगवान का भरोसा होना चाहिए, वरना डर इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। तुम अपनी गलती दोबारा तब करोगे जब तुम भगवान को भूल जाओगे। इसलिए रोज कुछ मिनट उनके चरणों में मन को झुकाओ, बस इतना ही काफी है कि तुम अपने पुराने रास्ते पर न लौट सको। फिर गुरुजी ने एक गहरी बात कही, जिसकी प्रतिध्वनि साधक के हृदय में धड़कन बनकर गूंजने लगी, बेटा, मनुष्य गलती इसलिए करता है क्योंकि वह अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से बड़ा मान लेता है। गलती वहीं जन्म लेती है जहां मैं बढ़ जाता है और तू छोटा हो जाता है। पर जैसे ही इंसान मैं को घटाकर तू को बढ़ा देता है, गलती की जड़ें स्वयं कटने लगती हैं। तुम नाम जपो, सेवा करो, संगत में बैठो, तुम्हारा मैं खुद ब खुद छोटा होता जाएगा और भगवान तुम में बसता जाएगा। साधक ने सुना, महसूस किया, और पहली बार उसे लगा कि उसकी गलती उसकी सबसे बड़ी दुश्मन नहीं, बल्कि गुरु की ओर ले जाने वाली सबसे ताकतवर वजह बन गई है। जैसे दुख आत्मा को भीतर की ओर धकेलता है, वैसे ही गलती उसे भगवान की ओर ले जाती है। वह बोला, गुरुजी, क्या एक दिन मैं पूरी तरह हल्का महसूस करूंगा? क्या मेरा मन फिर से शांत हो जाएगा? गुरुजी ने कहा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन याद रखना,
शांति अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे भीतर उतरती है। जैसे सुबह की रोशनी धीरे धीरे अंधकार को हटाती है, वैसे ही नाम का प्रकाश धीरे धीरे तुम्हारे मन के बोझ को हटाएगा। आज तुम टूटे हो, कल तुम संभलोगे, और परसों तुम वही बनोगे जो तुम्हें बनना था, एक ऐसी आत्मा जिसकी गलती ने उसे गिराया नहीं बल्कि गुरु के चरणों तक पहुंचा दिया। इसके बाद गुरुजी ने कहा, चलो बेटा, अब तुम जाओ, पर याद रखना, जब भी मन तुम्हें डराए तो मेरे कहे एक वाक्य को दोहराना, मैं गलती से बड़ा नहीं हूं, पर भगवान मेरी गलती से भी बड़े हैं। और जब तुम यह समझ लोगे तो तुम्हारी गलती तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक बन जाएगी। साधक बाहर निकला, लेकिन इस बार उसके कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। वह जानता था कि उसका अतीत उसके पीछे है, लेकिन उसका भविष्य अब उसके सामने है, और भगवान के दरबार में कोई गलती इतनी बड़ी नहीं कि सुधार की राह बंद कर दे। साधक सत्संग भवन से बाहर तो आ गया, लेकिन भीतर उठती लहरें अभी भी शांत नहीं थीं, जैसे बरसों बाद टूटा हुआ बांध दोबारा बन तो रहा हो, मगर पानी अभी भी अपने पुराने रास्तों की याद लिए बह रहा हो। उसी तरह उसका मन भी गुरुजी के शब्दों से हल्का तो हुआ था, पर पूरी तरह मुक्त नहीं, क्योंकि मनुष्य की आदतें, उसके विचार, उसकी स्मृतियाँ और उसकी तकलीफें तुरंत नहीं बदलती। और साधक जानता था कि उसकी गलती की छाया अभी भी उसके साथ चल रही है। लेकिन उसी समय एक अनोखा एहसास उसके भीतर पैदा हुआ, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसके दिल को सहला रहा हो, उसे कह रहा हो कि अब वह अकेला नहीं, अब वह अपनी भूल का बोझ अकेले नहीं उठा रहा, बल्कि उसकी गलती को भगवान ने अपने प्रेम से ढक लिया है। रास्ते पर चलते हुए उसकी आंखें फिर से भर आईं, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं थे, यह बूंदें एक अदृश्य राहत की थीं, एक नई शुरुआत की संकेतक थीं, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जिसे उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। चलते चलते वह खुद से बुदबुदाया, गुरुजी कहते हैं भगवान गलती नहीं देखते, दिल देखते हैं। क्या मेरा दिल सच में बदल सकता है? और उसी क्षण उसे गुरुजी की आवाज याद आई, बेटा, बदलाव का पहला कदम पछतावा नहीं, स्वीकार होता है। दूसरा कदम भागना नहीं, रुककर समझना होता है। और तीसरा कदम नाम की पकड़। यह तीनों मिल जाए तो कोई गलती इतनी भारी नहीं रहती कि मनुष्य उसे उठाकर आगे न बढ़ सके। साधक धीरे धीरे रास्ते पर चलता रहा, और उसे लगा कि हर कदम के साथ उसके अंदर की किसी अदृश्य गांठ का एक छोटा हिस्सा खुल रहा है, मगर गलती का दर्द अभी भी बीच बीच में कांटे की तरह चुभ जाता था। उसने सोचा, गुरुजी ने कहा कि गलती शिक्षा बन जाती है, पर क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? क्या मैं खुद को सच में माफ कर पाऊंगा? तभी उसके भीतर एक नई समझ ने जन्म लिया कि माफी किसी और से नहीं मिलती, वह खुद से मिलती है, क्योंकि जब तक आत्मा खुद को क्षमा नहीं करती, तब तक भगवान की भी इतनी बड़ी दया उससे टकराकर वापस लौट जाती है। यह समझ उसके दिल पर हल्के से गिरी, जैसे कोई हवा का झोंका गर्मी को मिटा दे। रात को जब वह घर पहुंचा, परिवार की निगाहें उसे देखकर सख्त भी थीं और दुखी भी, क्योंकि गलतियां सिर्फ गलती करने वाले को नहीं, पूरे घर के वातावरण को प्रभावित कर देती हैं। लेकिन उस रात साधक चुपचाप अपने कमरे में गया, खुद से बात करने की कोशिश की, और फिर पहली बार खुलकर रोया, क्योंकि रोना कमजोरी नहीं, दिल की सफाई है। रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ, और उसे गुरुजी की कही बात याद आई, नाम मन की गांठों को खोलता है। वह बैठ गया, आंखें बंद कीं, और पहली बार नहीं, लेकिन सबसे गहराई से नाम का जाप करने लगा। कुछ ही मिनटों में उसे लगा कि उसके सीने में जो भारी पत्थर था, वह जैसे थोड़ा हल्का हो गया है, जैसे उसकी आत्मा ने अंदर से कहा, अब सब खत्म नहीं हुआ, अब सब शुरू हो रहा है। अगली सुबह उसने महसूस किया कि उसकी गलती का दर्द अभी भी था, लेकिन उसकी पकड़ इतनी कसी हुई नहीं थी। और यहीं से उसकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। वह सत्संग जाने लगा, सेवा में लगने लगा,
और हर बार जब भी वह गुरुजी के चरणों में बैठता, उसे लगता कि उसकी गलती का बोझ थोड़ा थोड़ा घट रहा है। दुनिया अभी भी उसे उसकी भूल से पहचानती थी, लोग अभी भी उसे उसकी गलती से देखते थे, लेकिन गुरुजी और भगवान उसे उसकी आत्मा से देखते थे, और यही फर्क उसकी जिंदगी में धीरे धीरे चमत्कार लाने लगा। कभी कभी वह खुद को कमजोर महसूस करता, गलती की यादें उसे फिर से डगमगा देती, लेकिन हर बार उसे गुरुजी का वह वाक्य याद आता, गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि भगवान का प्रेम उसे समेट न सके। एक दिन सेवा के दौरान गुरुजी उसकी ओर आए और बोले, बेटा, तुम्हारे भीतर आज वह प्रकाश दिख रहा है जो गलती करने वाले में नहीं, गलती को समझकर बदलने वाले में आता है। तुम्हारी भूल तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आई थी। यह ईश्वर की योजना थी। और उसी क्षण साधक को समझ आ गया कि गुरुजी सही कह रहे थे, गलती का सबसे बड़ा उद्देश्य उसे तोड़ना नहीं था, बल्कि उसके भीतर विनम्रता, समझ और भक्ति का जन्म करवाना था। वह मुस्कुरा दिया, और कई वर्षों बाद उसे अपने अस्तित्व का अर्थ समझ आया। अब उसकी गलती उसके लिए बोझ नहीं थी, वह उसके लिए गुरु बन चुकी थी। जब गुड्डू भाई साहब के पास पहुंचा, तब उसके भीतर एक तूफान चल रहा था, पछतावे का, डर का, शर्म का, और यह एहसास कि गलती इतनी बढ़ गई कि अब संभालना मुश्किल हो गया। परंतु महाराज जी की वह दया, वह नजर, वह क्षण, उसी ने उसकी जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ को उजाले में बदलने की शुरुआत कर दी थी। गुड्डू ने कांपते हुए कहा, भाई साहब, मैं टूट गया हूं। मेरी समझ जैसी खत्म हो गई है। मुझे लगता है मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। भाई साहब मुस्कुराए, पर वह मुस्कान दया से भरी थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, इसके बाद गुरुजी ने कहा, चलो बेटा, अब तुम जाओ, पर याद रखना, जब भी मन तुम्हें डराए तो मेरे कहे एक वाक्य को दोहराना, मैं गलती से बड़ा नहीं हूं, पर भगवान मेरी गलती से भी बड़े हैं। और जब तुम यह समझ लोगे, तो तुम्हारी गलती तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक बन जाएगी। साधक बाहर निकला, लेकिन इस बार उसके कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। वह जानता था कि उसका अतीत उसके पीछे है, लेकिन उसका भविष्य अब उसके सामने है, और भगवान के दरबार में कोई गलती इतनी बड़ी नहीं कि सुधार की राह बंद कर दे। साधक सत्संग भवन से बाहर तो आ गया, लेकिन भीतर उठती लहरें अभी भी शांत नहीं थीं, जैसे बरसों बाद टूटा हुआ बांध दोबारा बन तो रहा हो, मगर पानी अभी भी अपने पुराने रास्तों की याद लिए बह रहा हो। उसी तरह उसका मन भी गुरुजी के शब्दों से हल्का तो हुआ था, पर पूरी तरह मुक्त नहीं, क्योंकि मनुष्य की आदतें, उसके विचार, उसकी स्मृतियां और उसकी तकलीफें तुरंत नहीं बदलती। और साधक जानता था कि उसकी गलती की छाया अभी भी उसके साथ चल रही है। लेकिन उसी समय एक अनोखा एहसास उसके भीतर पैदा हुआ, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसके दिल को सहला रहा हो, उसे कह रहा हो कि अब वह अकेला नहीं, अब वह अपनी भूल का बोझ अकेले नहीं उठा रहा, बल्कि उसकी गलती को भगवान ने अपने प्रेम से ढक लिया है। रास्ते पर चलते हुए उसकी आंखें फिर से भर आईं, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं थे, यह बूंदें एक अदृश्य राहत की थीं, एक नई शुरुआत की संकेतक थीं, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जिसे उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। चलते चलते वह खुद से बुदबुदाया, गुरुजी कहते हैं, भगवान गलती नहीं देखते, दिल देखते हैं। क्या मेरा दिल सच में बदल सकता है? और उसी क्षण उसे गुरुजी की आवाज याद आई, बेटा, बदलाव का पहला कदम पछतावा नहीं, स्वीकार होता है। दूसरा कदम भागना नहीं, रुककर समझना होता है। और तीसरा कदम नाम की पकड़। यह तीनों मिल जाए तो कोई गलती इतनी भारी नहीं रहती कि मनुष्य उसे उठाकर आगे न बढ़ सके। साधक धीरे धीरे रास्ते पर चलता रहा, और उसे लगा कि हर कदम के साथ उसके अंदर की किसी अदृश्य गांठ का एक छोटा हिस्सा खुल रहा है, मगर गलती का दर्द अभी भी बीच बीच में कांटे की तरह चुभ जाता था।
उसने सोचा, गुरुजी ने कहा कि गलती शिक्षा बन जाती है, पर क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? क्या मैं खुद को सच में माफ कर पाऊंगा? तभी उसके भीतर एक नई समझ ने जन्म लिया कि माफी किसी और से नहीं मिलती, वह खुद से मिलती है, क्योंकि जब तक आत्मा खुद को क्षमा नहीं करती, तब तक भगवान की भी इतनी बड़ी दया उससे टकराकर वापस लौट जाती है। यह समझ उसके दिल पर हल्के से गिरी, जैसे कोई हवा का झोंका गर्मी को मिटा दे। रात को जब वह घर पहुंचा, परिवार की निगाहें उसे देखकर सख्त भी थीं और दुखी भी, क्योंकि गलतियां सिर्फ गलती करने वाले को नहीं, पूरे घर के वातावरण को प्रभावित कर देती हैं। लेकिन उस रात साधक चुपचाप अपने कमरे में गया, खुद से बात करने की कोशिश की, और फिर पहली बार खुलकर रोया, क्योंकि रोना कमजोरी नहीं, दिल की सफाई है। रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ, और उसे गुरुजी की कही बात याद आई, नाम मन की गांठों को खोलता है। वह बैठ गया, आंखें बंद कीं, और पहली बार नहीं, लेकिन सबसे गहराई से नाम का जाप करने लगा। कुछ ही मिनटों में उसे लगा कि उसके सीने में जो भारी पत्थर था, वह जैसे थोड़ा हल्का हो गया है, जैसे उसकी आत्मा ने अंदर से कहा, अब सब खत्म नहीं हुआ, अब सब शुरू हो रहा है। अगली सुबह उसने महसूस किया कि उसकी गलती का दर्द अभी भी था, लेकिन उसकी पकड़ इतनी कसी हुई नहीं थी। और यहीं से उसकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। वह सत्संग जाने लगा, सेवा में लगने लगा, और हर बार जब भी वह गुरुजी के चरणों में बैठता, उसे लगता कि उसकी गलती का बोझ थोड़ा थोड़ा घट रहा है। दुनिया अभी भी उसे उसकी भूल से पहचानती थी, लोग अभी भी उसे उसकी गलती से देखते थे, लेकिन गुरुजी और भगवान उसे उसकी आत्मा से देखते थे, और यही फर्क उसकी जिंदगी में धीरे धीरे चमत्कार लाने लगा। कभी कभी वह खुद को कमजोर महसूस करता, गलती की यादें उसे फिर से डगमगा देती, लेकिन हर बार उसे गुरुजी का वह वाक्य याद आता, गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि भगवान का प्रेम उसे समेट न सके। एक दिन सेवा के दौरान गुरुजी उसकी ओर आए और बोले, बेटा, तुम्हारे भीतर आज वह प्रकाश दिख रहा है जो गलती करने वाले में नहीं, गलती को समझकर बदलने वाले में आता है। तुम्हारी भूल तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आई थी। यह ईश्वर की योजना थी। और उसी क्षण साधक को समझ आ गया कि गुरुजी सही कह रहे थे, गलती का सबसे बड़ा उद्देश्य उसे तोड़ना नहीं था, बल्कि उसके भीतर विनम्रता, समझ और भक्ति का जन्म करवाना था। वह मुस्कुरा दिया, और कई वर्षों बाद उसे अपने अस्तित्व का अर्थ समझ आया। अब उसकी गलती उसके लिए बोझ नहीं थी, वह उसके लिए गुरु बन चुकी थी। जब गुड्डू भाई साहब के पास पहुंचा, तब उसके भीतर एक तूफान चल रहा था, पछतावे का, डर का, शर्म का, और यह एहसास कि गलती इतनी बढ़ गई कि अब संभालना मुश्किल हो गया। परंतु महाराज जी की वह दया, वह नज़र, वह क्षण, उसी ने उसकी जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ को उजाले में बदलने की शुरुआत कर दी थी। जिस दिन इंसान स्वीकार कर लेता है कि वह गलत है, उसी दिन आधी मुक्ति मिल जाती है। गलती भारी तब लगती है जब हम उसे छुपाते हैं, दबाते हैं या उससे भागते हैं। पर जिस पल गलती को सामने रखकर, सिर झुकाकर, अपनी कमजोरी को भगवान के चरणों में रख देते हैं, उसी पल वह गलती बोझ नहीं रहती, सीख बन जाती है। गुड्डू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि गलती का बोझ असल में उसके सिर पर नहीं था, वह तो उसकी जिद ने उसे उठवा रखा था। भाई साहब ने अंदर से एक रस्सी और एक पत्थर मंगवाया। उन्होंने पत्थर गुड्डू को देते हुए कहा, बेटा, इस पत्थर को कंधे पर रखकर बाहर दरवाजे तक चलकर जाओ। वह कोशिश करता रहा, पर भारी पत्थर के कारण लड़खड़ाता रहा, गिरता पड़ा। मुश्किल से 2 कदम चलता, फिर रुक जाता। अब भाई साहब बोले, यही है तेरी गलती, और यही है तेरी जिंदगी। गलती को तू अभी भी कसकर पकड़े है, इसलिए मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहा। गुड्डू हांफते हुए बोला, तो फिर क्या करूं?
भाई साहब शांत स्वर में बोले, गिरती चीज को पकड़े रखना बुद्धिमानी नहीं है बेटा, छोड़ देना ही समझदारी है। गलती को पकड़कर मत चल, उसे भगवान के चरणों में रखकर हल्का होकर चल। जब तू खुद को माफ कर देगा और सुधार की दिशा में चल पड़ेगा, तब तेरी गलती तुझे गिराएगी नहीं, तुझे संभालेगी। यह सुनकर गुड्डू वहीं बैठ गया। उसने पत्थर को जमीन पर रखा और सिर पकड़कर रोने लगा। भाई साहब उसके पास आए और बोले, देख बेटा, सबसे बड़ी गलती वह नहीं होती जो तूने की। सबसे बड़ी गलती वह है जिसे तू सुधारने की कोशिश ही न करे। तुझे मौका मिला है, महाराज जी ने तुझे समय रहते संकेत दे दिया। अब यह तेरे ऊपर है कि तू इसे खत्म समझकर टूट जाता है या इसे शुरुआत मानकर खुद को बदल लेता है। गुड्डू बोला, पर भाई साहब लोग क्या कहेंगे? समाज, रिश्तेदार, पड़ोसी, मैं सबको क्या जवाब दूं? भाई साहब ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, फिर तू और मैं कौन हैं? लोग तो बोलेंगे ही, पर तू यह समझ, लोगों की बातों से जिंदगी नहीं चलती, भगवान की दया से चलती है। तू खुद को बदल ले, भगवान की नजर में साफ हो जा, लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। गुड्डू ने पूछा, क्या सच में मेरी जिंदगी अभी भी बदल सकती है? भाई साहब ने दृढ़ स्वर में कहा, बिल्कुल बदल सकती है। जब मिट्टी भी गुरु के हाथ में जाकर सुगंधित दिया बन जाती है, तो तू क्यों नहीं? पर एक बात याद रखना, सिर्फ पछतावा काफी नहीं, सुधार जरूरी है। फिर उन्होंने गुड्डू से 3 प्रतिज्ञाएं करवाईं। मेरी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अपने मन को सिमरन से बांधूंगा, ताकि मन की चालबाजियों में न फंसूं। जिसका नुकसान किया है, जहां तक संभव हो, उसकी भरपाई करूंगा। जैसे ही गुड्डू ने दिल से यह प्रतिज्ञाएं की, उसके भीतर एक अजीब सी हल्कापन आ गया, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। भाई साहब बोले, याद रखना बेटा, गलती से डर मत, गलती दोहराने से डर। और सबसे बड़ा अपराध वही है जिसमें इंसान अपनी गलती को गलती मानने से मना कर दे। तूने स्वीकार कर लिया, यही तेरी जीत है। उस रात गुड्डू ने पहली बार चैन की नींद सोई। सुबह उठा तो भीतर नया विश्वास था, नई ऊर्जा थी, नया जीवन था। और वह समझ गया, गलती बढ़ी नहीं थी, मैं छोटा हो गया था। जैसे ही मैंने खुद को बड़ा कर लिया, गलती छोटी हो गई।